हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी डॉट खुशी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और सुबह सुबह के टाइम पे मैं बाबू को लेकर रोज़ धूप में बैठती हूँ, तो आज भी मैं वही कर रही हूँ हमेशा की तरह। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बाबू के 3 मंथ्स बेबी के रूटीन। मेरी बेबी 3 मंथ्स की हो गई है, 30 जनवरी को ही इसका 3 मंथ्स कंप्लीट हुआ है। आज मैं उसका रूटीन शेयर करने वाली हूँ। उसको थोड़ा कफ़ एंड कोल्ड है, मैं इसको धूप में लेके बैठ रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए धूप अच्छा है, तो बच्चों के लिए क्या, इनफैक्ट सभी के लिए सुबह की धूप बहुत अच्छी होती है। इसको मैं लेके बैठी हुई हूँ। अभी तो ठंड बहुत कम हो गई है पहले के मुकाबले, बट हवा वगैरह चल रही है। इसको ठंड इसके कारण नहीं लगती, क्योंकि ये कैप बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहती है, बहुत ज़्यादा रोती है। अभी तो मैं इसको ज़बरदस्ती कैप पहनाई हूँ। अभी थोड़ा इसको वॉक वगैरह करवाऊँगी, क्योंकि इसको सुलाना मैं चाहती हूँ कि सो जाएगी, तो थोड़ा बहुत और भी मेरा जो काम है मैं उसको कर लूँगी, क्योंकि मैं इसको उठा के लेके आई हूँ। बेड वगैरह कुछ क्लीन नहीं किया है मैंने, इसको इसलिए मैं वॉक करा रही हूँ, क्योंकि वॉक करते ही ये सो जाती है। बट ये अभी उठी है, पता नहीं सोएगी कि नहीं सोएगी। अभी तो थोड़ा-सा मेरा ये घर के पीछे के साइड में धूप आता है। आंगन में सुबह के टाइम में हम लोग को धूप नहीं आता है। 2-3 बजे के लगभग में धूप आता है, तो वो धूप बहुत ज़्यादा कड़ी होती है, तो उस समय मैं बाबू को धूप में नहीं रखती हूँ। यहाँ भी बहुत गंदा है, क्योंकि दीदी इसको साफ़ करती है जब उसको छुट्टी होती है। अभी वो फूल वगैरह लगा रही है। ठंड के टाइम में तो बहुत अच्छे-अच्छे फूल के पेड़ मिलते हैं, ख़ास करके गुलाब बहुत ही अच्छे-अच्छे मिलते हैं। वही जब उसको छुट्टी मिलती है, तो वो अभी गार्डन का कुछ काम कर रही है। इसीलिए थोड़ा-सा पीछे गंदा दिख रहा होगा आपको। उसके बाद मैं इसको आंगन में लेके आई। मीठी यहाँ खेल रही थी अपने दोस्त के साथ, तो इसको मैं बैठी हुई लेके कि ये लोग को देख के ये थोड़ा-सा मुझे बैठने दे, क्योंकि इसको घुमाते-घुमाते मैं थक गई थी। तो इसको लेके बैठी हुई थी, और मम्मी कुछ बोल रही थी, वही मैं सुन रही थी। और ये गोदी में ऐसे तो लेट के रहना नहीं चाहती है, इसको बस ऐसे खड़े-खड़े ले, और ये लोग को अभी ये देख रही है, इसलिए चुपचाप से लेटी हुई है। अभी मैं इसको लेटा के जाऊँगी, थोड़ा-सा बेड वगैरह क्लीन कर दूँगी, क्योंकि फिर इसको तेल वगैरह लगाने के बाद मुझे रूम में लेके जाना रहता है। तो इसको रूम में जाने से पहले ही मैं बेड वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। तो ये दोनों बंदर आ गए हैं इसके साथ खेलने के लिए, और इसको डांस करके और कूद-कूद के दिखाते हैं, जो कि इसको भी बहुत अच्छा लगता है जब मीठी आती है इसके पास खेलने के लिए, और बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती है। देखिएगा ये लोग की मस्ती, और इसको भी मन नहीं लगता है उसके बिना, गोद से कूद-कूद के जाती है उसके पास। घर में बच्चे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मीठी तो एक्सेस नॉटी है। नॉटी बच्चे भी अच्छे लगते हैं, और ये जिस दिन शांत रहती है बिल्कुल घर अच्छा नहीं लगता है। हमारे घर की रौनक है मीठी। देखिए, आज इसका स्कूल नहीं है, तो ये इसकी मस्ती सुबह से ही चलती है। उसके बाद मैं बेड वगैरह क्लीन करने लगी हूँ। मुझे यही टाइम मिलता है कि बेड में क्लीन करती हूँ, जबकि बाबू धूप में बैठी हुई रहती है। तो मेरा जितना काम होता है मैं सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि इसका जो मॉस्किटो नेट वाला बेड है, ये उसी पे ही सोती है। ऐसे ये सोना नहीं चाहती है बेड पे, और ये मॉस्किटो नेट वो बेड वाला लगा के नहीं सो सकती, इससे बड़ा वाला लगाना पड़ता है, और वो भी फट गया है, क्योंकि मीठी ने उसे भी कूद-कूद के फाड़ दिया है। मैं सारी बेड वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने नहा लिया, क्योंकि अभी टाइम मिल रहा है मुझे नहाने का, और फिर उसके बाद नहीं मिलता है, क्योंकि फिर बाबू उठ जाती है तो उसको लेना पड़ता है, और मम्मी फिर मिट्टी को संभालती है। घर में 2 बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और मम्मी से अभी हो नहीं पाता है, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है और दीदी ऑफिस चली जाती है, और मीठी बहुत ज़्यादा तंग करती है। मैं रेगुलरली हेयर वॉश नहीं करती हूँ। मैं वीक में 1 बार वॉश कर लेती हूँ, या 1 वीक से ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि फिर बाबू को सर्दी वगैरह लग जाएगी। ऐसे तो उसको मैंने बहुत बार अपने कफ़ एंड कोल्ड में भी फ़ीड करवाया था, तो लेकिन उसको उस समय नहीं कफ़ एंड कोल्ड हुआ था। बट अभी उसको पता नहीं क्यों हो गया, जब मेरा कफ़ एंड कोल्ड ठीक हुआ तो उसको कफ़ एंड कोल्ड हो गया। पता नहीं, अभी तो मेडिसिन वगैरह मैं दे ही रही हूँ। उसके बाद देखते हैं कितने दिन, क्योंकि मैंने 2-2 डॉक्टर से भी दिखाया है उसको।
इसलिए मैं जाने वाली थी सरस्वती पूजा में ही अपने ससुराल और नहीं गई थी क्योंकि बाबू की तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं 23 को जाऊंगी और मेरे देवर की शादी भी है, सो मुझे अभी जाना ज़रूरी है। उसके बाद मैं उसकी बॉटल वगैरह क्लीन कर लेती हूँ और मैं जितनी बार फीड करवाती हूँ उसको एटलीस्ट गर्म पानी से तो ज़रूर धोती हूँ और 1 बार या 2 बार मैं दिन भर में उसे अच्छे से वॉश करती हूँ, प्रॉपर जैसे शॉप वगैरह से वॉश कर लेती हूँ मैं। सो अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है बॉटल वॉश करने के लिए। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, इसका लिंक अगर होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूँगी। सो उसके बाद मैं 2-2 बॉटल रखती हूँ कि अगर एक वॉश किया हुआ रहा है तो दूसरे सेकंड टाइम में पिलाऊँगी तो सेकंड बॉटल में पिलाऊँगी, या अब हो जाता है कि 1 से 2 बार मैं वही बॉटल पिला देती हूँ अगर तुरंत फीड करना होता है उसको तो, क्योंकि अब उसकी क्वांटिटी थोड़ी-थोड़ी बढ़ रही है तो मैं अभी भी थोड़ा-थोड़ा करके ही देती हूँ क्योंकि अभी भी वॉमिटिंग की उसकी हैबिट है ही। बॉटल वगैरह मैं पहले इसलिए क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि तेल लगने के बाद इसको फिर फीड करना होगा, इसलिए मैं पहले ये सब कर लेती हूँ। और ये खटिया जो है, हम लोग तो इसको खटिया बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? और आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसको मैं, ये खटिया टूट गया है, बहुत पुराना था, एक भैया का था, उन्होंने दिया इसको क्योंकि इतना छोटा खटिया मिल नहीं रहा था। सो इसको बनवाने के लिए मम्मी ने आदमी बोला है, सो वो कल से ही बनाएंगे। सो मैं इसको तब तक उसी में धूप में लिटा के इसको मसाज करती हूँ क्योंकि इस समय मैं इसके सारे कपड़े खोल के ही मसाज करती हूँ। ऐसे तो जब भी मैं करती हूँ रूम में करती हूँ तो इसके पूरे कपड़े नहीं खोलती हूँ, ऐसे ही मसाज करती हूँ रूम हीटर ऑन करके। सो अभी धूप में मैं इसके सारे कपड़े खोल के मसाज करती हूँ और ऐसे एक कुर्सी वगैरह लगा देती हूँ कि इसके फेस पे धूप ना जाए। तो फिर इसको कपड़े वगैरह पहना के मैंने इसको फ़ीड करवाया क्योंकि ये रोने लगी थी और ये अब ये इसका एक माइलस्टोन हुआ है कि जब से ये 3 मंथ्स की हुई है तो ये पूरा तरीक़ा से पलट जाती है। और अभी इसका हेल्थ भी डाउन हो गया है क्योंकि इसका तबीयत ठीक नहीं रहता है, इसलिए इसका हेल्थ डाउन हो गया है। और हम लोगों ने जो थायराइड चेक करवाया था उसका थायराइड एकदम नॉर्मल आया है। सो बेबी को बर्थ के टाइम में जो थायराइड निकला था वो बहुत कोई का ठीक हो जाता, बहुत कोई का ज़्यादा हो जाता है, बट इसका मैंने 2 बार चेक करवाया था, 1-1 मंथ के बाद 15 डेज़ के बाद ऐसे करवाया था। सो अब इसका प्रॉपर थायराइड ख़त्म हो गया है। मैंने फ़ीड कराने के बाद वीडियो कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि ये सो गई थी और कुछ दिखाने को था नहीं क्योंकि ये सोई हुई थी, तो सोई हुए में क्या आपको दिखाऊंगी। फिर ये शाम होता है और ये उठती है और मेरा बेड आपको पूरा बिखरा हुआ दिखता होगा क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं वॉश किए हुए और ये वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा करती है। अभी आपको मेरा ड्रेस और इसका ड्रेस चेंज दिख रहा होगा क्योंकि ये वॉमिटिंग कर दी है, इसलिए इसके ड्रेस आए दिन चेंज होते रहते हैं, दिन भर में 2-3 बार तो इसके ड्रेस मैं चेंज करती हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये तेल लगाते लगाते फिर से वॉमिटिंग कर रही है और फिर ऐसे ही ये करते रहती है, बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे करती है। और अभी तो उसने कपड़े गंदे नहीं किए हैं तो इसलिए मैं उसका कपड़ा नहीं चेंज कर रही हूँ। और देखिए पूरा काजल इधर से उधर कर फिर उसके बाद मैं इसको मेडिसिन देती हूँ, उसकी जितनी भी मेडिसिन होती है वो मैं देती हूँ। सो वो देने के बाद और विटामिन्स वगैरह जो भी लिखे गए हैं वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेबी के लिए, सभी को लिखे जाते हैं विटामिन डी। और एक और है, 2 मुझे मेडिसिन दिए गए हैं इसको खिलाने के लिए तो वो मैं रोज़ खिलाती हूँ और वो 1 साल तक बोला गया और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उसको स्किप नहीं करती हूँ, उसको मैं रेगुलरली देती हूँ। और फिर उसके बाद थोड़ा सा खेलती हूँ और बहुत ज़्यादा उसको स्किप नहीं करती हूँ, रेगुलरली देती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं इसके साथ खेलती हूँ और ये बहुत ज़्यादा स्माइल करती है खेलते टाइम, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब ये स्माइल करती है तो। और अभी थोड़ा सा सुस्त हो गई है क्योंकि थोड़ा बीमार है, नहीं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये। और ये अभी पलटने भी लगी है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो उसके बाद फिर मम्मी आती है, मम्मी इसके साथ थोड़ा खेलती है और फिर उसके बाद इसको हम लोग वो गेम लगा देते हैं जो कि पियानो ऐसे कुछ करके है, पियानो वाला मैट है।
सो इसको बहुत एंजॉय करती है। जब ये 2 मंथ की थी तभी मैंने लिया था, बट उस समय उतना नहीं खेलती थी, अभी बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। अभी तो ये बजा भी लेती है और वो ऊपर जो भी लटक रहा है उसको पकड़ती भी है, और बस इसको खेलने के बाद फिर थोड़ा देर सोती है, फिर उठती है, फिर सोती है, ऐसे ही करते रहती है। सो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।